हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान एकेडमी वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे जो स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक थी उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ गो फॉर दैट वीडियो, ठीक है। अगर जब तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूअस है, ये सेकंड पार्ट है। हमने अभी तक सिर्फ 50 और 100 के आसपास के जो नंबर्स है उनका स्क्वायर निकालने का कंसेप्ट सीखा है, ठीक है। अप टू 100 इट मीन्स आप कह सकते हो कि 1 to 100 हमने सीख लिया कि कैसे इजीली हम 3 to 4 सेकंड में इनका स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहली बात, आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। इट इज़ मस्ट, राइट। अगर आपको ये याद नहीं है तो ये आपको याद करने पड़ेंगे एनी हाउ, ठीक है। चलो अब देखो, एक और थोड़ा अब मैं 100 से आगे चलूँगा, मतलब मैं आपको क्या कर चुका हूँ कि 100 के आसपास के नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो आपको क्या करना है, 200 के आसपास, 300 के आसपास या फिर 400 ऐसे अप टू लेके 1000 तक के नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड करें। चलो पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि उन नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड करें जिनका लास्ट में 5 आता हो, ठीक। मतलब आप दो तरीके हैं आपके पास। जो मेथड अभी हम कर रहे हैं वो तो है ही मेथड, जैसे 95 का स्क्वायर जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, तो वो तो है ही तरीका कि 95 इज़ 5 लेस देन 100, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 95 में से भी 5 माइनस कर देंगे तो 9025। इट मीन्स 95 का स्क्वायर कितना होगा, 9025। और दूसरा जो कंसेप्ट है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 है तो इसका स्क्वायर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा ही आएगा। अब 9 से एक नेक्स्ट नंबर कौन है, 10। 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 90। ये सीधा आंसर हो जाएगा। अगर एक दूसरा एग्जांपल लेकर चलो, 85 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो 5 का स्क्वायर 25, लास्ट की 2 डिजिट आ चुकी हैं। अब 8 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 9। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख दोगे, 8 9 जा 72। इट मीन्स 85 का स्क्वायर कितना हो गया, 7225। अगर इसी तरीके से आप चाहो 65 का स्क्वायर निकाल लो, ठीक। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और 6 का नेक्स्ट उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 6 का नेक्स्ट नंबर होता है 7, तो 6 इंटू 7 कितना हो गया, 42, ठीक है, 42। इट मीन्स द स्क्वायर ऑफ 65 विल बी 4225। अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो भी 35 में 5 का स्क्वायर 25 और 3 का नेक्स्ट नंबर कौन है, 4। 3 इंटू 4 12। इट मीन्स 35 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1225। ये तो उन नंबर्स के लिए था जिनका यूनिट डिजिट 5 हो। बाकी जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे वो हम सीखते हैं अभी। चलो पहले हम इसको हटा लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, चलो पहले हम प्रीवियस क्लास का थोड़ा एक रिवाइज कर लेते हैं कि सपोज अगर हमको 107 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हमने कैसे करा था कि 107 100 से 7 ज़्यादा है, मतलब 107 इज़ 7 मोर देन 100। तो जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, 49, ठीक। और जो भी स्क्वायर करेंगे उसको डबल डिजिट में लिखना है। 7 का स्क्वायर तो 49 होगा, लेकिन अगर जैसे 102 होगा तो 2 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 04, नॉट 4, ठीक है, 04 लिखेंगे। तो इस तरीके से तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। और अब क्या करेंगे, इस 7 को 107 में ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 114। तो यही आपका आंसर हो जाता था, ठीक, या फिर होता है। यही केस अगर यहाँ करें तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 हो गया और 102 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 104। यानी आपका 102 का स्क्वायर हो गया 10404। इस तरीके से। अब देखो, अब हम चलते हैं थोड़े बड़े नंबर्स पे। सपोज अगर आपको 198 का स्क्वायर निकालना है, यानी ये 200 के आसपास के नंबर्स हैं, तो इनको कैसे फाइंड करें। अब देखो 198 200 से कितना छोटा है, 2 छोटा है, मतलब इट इज़ 2 लेस देन 200। सो 2 लेस देन 200, जितना भी लेस होगा या फिर जितना भी ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक है। 2 का हम निकाल लें 198 का स्क्वायर। अब देखो 198 के स्क्वायर में लास्ट की 2 डिजिट कैसे आएंगी, ये 198 200 से 2 लेस से,
ठीक है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 नहीं 04। अब देखो 198, ठीक है, अब 198 में से हम इस 2 को लेस कर देंगे, राइट, 198 में से इस 2 को लेस कर देंगे तो कितना हो गया 196। अब एक और नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक तो वही है जो अभी तक था, इसका भी हम डबल कर देंगे स्टूडेंट्स, इसका डबल कर देंगे। 2 इंटू 6 12 कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। सो आंसर क्या हो गया आपके पास 198 का स्क्वायर हो गया 39204। ठीक, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, चलो 197 लेके चलते हैं। 197 इज 3 लेस देन 200, 3 लेस है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09। अब 197 में से भी 3 माइनस कर दो तो कितना हो गया 194। इसका डबल कर दो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18 का 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो 38809 विल बी द स्क्वायर ऑफ 194। अब 200 से थोड़ा बड़ा नंबर लेके चलते हैं, 209 लेके चलते हैं। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। ठीक है, अब 209 पे 9 ऐड कर दो क्योंकि ये ज़्यादा है 200 से 9। ठीक है, तो 209 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपके पास 218। पर 218 नहीं, इसका डबल करना पड़ेगा, 200 के आसपास है ना तो डबल करना पड़ेगा। तो 200 के डबल 400 और 18 का डबल 36, इट मीन्स 436 विल बी द स्क्वायर ऑफ 209। तो आंसर कितना हो गया 43681। तो इनको हम ओरली कैलकुलेट करेंगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उसको ओरली कैलकुलेट करेंगे। चलो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे नंबर भाई 212 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया। 12 का स्क्वायर 144, 144 का हमने सिर्फ 44 लिखना है, यहाँ पे 1 एज अ कैरी हो जाएगा। 212 में अब क्या करोगे आप 12 एक्स्ट्रा ऐड करोगे क्योंकि 12 मोर है, 12 का स्क्वायर करा था। 212 प्लस 12 कितना हो गया 224, 224 का डबल कितना हो गया 200 का डबल 400, 24 का डबल 48 यानी 448 हो गया। 448 प्लस 1 449, 449 हो गया आंसर। देखो ओरली कर लिया हमने। चलो 200, चलो 100 से 200 से थोड़ा कम कर लेना, 191 ले लेते हैं वो, या फिर 189 ले लेते हैं। चलो 189 थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 189 में देखो वो 11 कम में है, कितना कम है 11 कम में 200 से, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, 21 आ गया, 1 एज ए कैरी होगा। अब देखो 189 में से फिर 11 माइनस कर देंगे। अब 11 माइनस करने पहले आप 10 माइनस करो, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 189 में से 10 जाएगा तो कितने हो जाएगा 179, और 179 में फिर 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 178। 178 आया। 178 का डबल करना पड़ेगा आपको। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 356 और 1 ऐड करेंगे, कैरी था आपके पास 357, यानी इतना आंसर हो गया। तो देखो सिर्फ इतना ही लिखा हमने, ज़्यादा नहीं लिखा। अगर आप 189 का स्क्वायर निकालोगे तो आपको टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको। यहाँ पे 4 to 5 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, नहीं तो आपको 3 to 4 सेकंड ही लगने वाले हैं। तो 189 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स 35721। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने यहाँ तक हमने क्या सीखे 200 के आसपास वाले। अब इसी तरीके से अगर आपके पास 300 के आसपास वाले नंबर हो, फॉर एग्जांपल देखो जैसे 295 या फिर 308। 295 कितना कम है 300 से 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25, ये तो हो गया। अब 295 5 कम है ना, तो 295 में से 5 माइनस कर देंगे तो 290 हो गया। अब 290 को देखो क्या करेंगे, 290 का 3 टाइम्स करेंगे क्योंकि ये 300 के आसपास वाला नंबर है। ठीक, तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 0, 3 इंटू 0 0, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, इट मीन्स 290 का स्क्वायर कितना हो गया 870, सॉरी 290 का नहीं 295 का, ठीक है 295 का स्क्वायर कितना हो गया 87025।
इसी तरीके से अगर हम 308 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ठीक, लास्ट की 2 डिजिट तो आ चुकी हैं। 308 में 8 ऐड कर दो तो कितना हो गया 316, और 316 का 3 टाइम्स हमने यहाँ पे क्या कर डबल करा या 3 टाइम्स करा, यहाँ पे 3 टाइम्स होना था। ठीक, चलो चेक करते हैं अगेन, ये हो गया। अब 290 का 3 टाइम्स करना था स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने 3 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स नहीं करना है, क्योंकि 300 के आसपास वाला नंबर है। तो 5 का स्क्वायर 25, 295, 300 से 5 कम तो 290 हो। अब इसका 3 टाइम्स आएगा यहाँ पे, 3 × 0 0, 3 9 जा 27। ठीक है, अगर हाँ वही कर रहा है, 3 × 6 + 2 8। ठीक है, यानी 3 टाइम्स ही करा है। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, 8 × 64। अब देखो क्या करेंगे, 308 में 8 ऐड कर देंगे तो 316 हो जाएगा। अब 316 का 3 टाइम्स, देखो 300 का 6 टाइम कितना हो गया 900, और 16 का 3 टाइम 48, यानी 948। देखो ओरली आ रहा है 94864। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं भाई, 312 ले लेते हैं हम। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, पर हमको लास्ट के 2 डिजिट्स लेनी है, 44 1 एज अ कैरी। अब 312 में सिर्फ 12 ऐड कर दो, 324, 324 का 3 टाइम्स, देखो 300 का 3 टाइम्स हो गया 900, और 24 का 3 टाइम्स आपको पता होना चाहिए 72, 24 3 जा 72। ठीक है, तो 972 + 1 973, 973 है इजी कैलकुलेशन। तो ये हमने क्या सीखा 300 के आसपास वाले। इसी तरीके से आपको कंसेप्ट सेम रहेगा, 400 के आसपास वाला नंबर का कंसेप्ट भी वही रहेगा कि जैसे आपके पास है 406, तो इसमें क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, 406 में 6 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 412। अब 412 का 4 टाइम्स करेंगे। ठीक है, ये इसका 400 का 12 का कितना हो गया 1600, और 12 का 4 टाइम्स 48, यानी 1648 एंड देन 36 हो गया। देखो इसका स्क्वायर। इसी तरीके से 500 का निकालना होगा तो 5 टाइम्स करेंगे, 600 का निकालना हो मतलब उनके आसपास का नंबर, जैसे 597 का स्क्वायर निकालना आपको, तो ये कितना कम है 600 से 3 कम, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09। 597 में से भी 3 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 593। अब इसका 6 टाइम्स करना, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 9 जा 54, 54 + 1 55, कैरी 5, 6 5 जा 30 + 5 35। तो 597 का स्क्वायर कितना हो गया 355,809, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर आपको 800 के आसपास वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है, 900 के आसपास वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना है। बस उससे पहले जो कंसेप्ट है स्टार्टिंग से लेके अभी तक वही है कि जितना ज़्यादा होगा उतने से उसका स्क्वायर कर देंगे, या फिर जितना कम होगा उसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बस अगर ज़्यादा है तो ऐड करेंगे और कम है तो उसको भी माइनस कर देंगे उसी नंबर पे। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। ठीक, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहली वीडियो का देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, स्क्वायर ट्रिक नाम से होगा पार्ट फर्स्ट, उसके बाद आप इस वीडियो की भी देखिए। ठीक, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने क्या सीखा स्क्वायर निकालने का ट्रिक, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, कई बार आपको स्क्वायर रूट भी निकालने होते हैं बड़े बड़े नंबर्स का, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।